हेलो गाइस, वेलकम टू द बहन साइंस एक्सपेरिमेंट में तुम सबका स्वागत है होमी। तो आज हम फिर से कवर करेंगे लॉगिंग इनटू द फ्यूचर। आज हम पार्ट 4 को कंटिन्यू करेंगे। जिन लोगों ने मेरे तक पिछले पार्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारों का लिंक दे दूंगा तुम सबको, तो जाके आराम से देखना। सो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। शंगलू लिन शाओ की तरफ देख के हंसता है और लिन शाओ बोलता है, सोले तूने मुझे कमजोर बोला, अब तो तू गया, मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। शंगलू की तरफ कुछ बोल्स वगैरह जाती है और वही बंदा लिन बोलता है, ये सब क्या है? हम लोग की तरफ आकर रुकते हैं। वो जो भी ये चीज है इनका नाम होता है मैकेनिकल पपेट। लिन शाओ तो बोलता है जो सबसे ज्यादा कमजोर पपेट है ना, वो भी एक पावरफुल फाइटर से ज्यादा ताकतवर है। और ये तो इतने सारे हैं कि क्या ये लोग हमें सच में मारना चाहते हैं? पिछले पार्ट के अंदर बंदा नहीं होता जिसकी साइड ले रहा था, वही बंदा बोलता है भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा, अब क्यों करे? तो लिन शाओ बोलता है, मैंने सुना है कि ये पपेट को ऐसे सेट किया गया है कि ये बड़े खतरनाक मटेरियल आर्टिस्ट को भी यूज कर लेते हैं, और जो सबसे बेस्ट पपेट होते हैं वो तो एक बड़े लेवल के फाइटर के बराबर होते हैं, लेकिन एक टॉप लेवल मैकेनिकल पपेट बनाने का खर्चा एक असली फोर्थ ग्रेड फाइटर को ट्रेन करने से भी ज्यादा होता है। पहली बार अपनी आंखों से देख रहा हूँ ऐसा पपेट। ये है एश क्रीक सिटी का वो बंदा पागल है क्या? जैसे ही ये पपेट एक्टिवेट होते हैं किसी भी जिंदा इंसान के प्रेजेंस महसूस करने ही टोटल अटैक करते हैं। फर्स्ट ग्रेड पपेट स्पेशल मटेरियल से बने होते हैं, उनके मुक्के बहुत ही ज्यादा हद होते हैं, थोड़ी हार्ड होते हैं। तो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है, मुझे लगता है वो बंदा फर्स्ट ग्रेड फाइटर भी है, शायद इनके पंच से कुछ कह ही मरेगा। और वो जो लड़की होता है वो तो कहती है बच के रहना। तो वो जो पपेट होता है वो अपना भाई शंगलू पे अटैक करता है, अटैक लगने ही लगता है। तो लिन शाओ और बाकी सब तो ऑफ कोर्स जोर से खुश होंगे लड़की को छोड़कर, और अपना फिर शंगलू से एक ही हाथ से उसका पंच ब्लॉक कर देता है। लिन शाओ बोलता है, रुक जाओ, क्या उसने सच में उससे रोक लिया? शंगलू बोलता है, बस इतनी सी ताकत थी तुम्हारे अंदर, एक ही हाथ से भाई उसे तोड़ देता है उस मशीन को। तो जो लड़की होती है वो बोलती है, वो इंसान है भी या नहीं, अब क्या करे, लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। शंगलू की बात हो रही है यहाँ पे। फिर लिन शाओ बोलता है, हम तो लगभग बेवकूफ बन ही गए थे, ये फर्स्ट गेम मैकेनिकल पपेट नहीं है, ये तो सिर्फ पुराने खराब लग रहे हैं। शायद ये लड़के का प्रेटी डमी से भी कमजोर है, बस दिखने में ही डरावने बना दिया गया है, वरना इतने सारे मैकेनिकल पपेट के खिलाफ कैसे कोई एग्जाम पास कर सकता है? और वैसे भी वो बंदा शायद फर्स्ट ग्रेड मटेरियल आर्टिस्ट भी नहीं है, कुछ जुगाड़ लगा के यहाँ तक पहुंचा होगा, असली मैकेनिकल पपेट के सामने तो टिके ही नहीं पाता। और जो लड़की के साथ वाला बंदा होता है वो बोलता है, पता है पर वो मैकेनिकल पपेट तो दिखने में। लिन शाओ मन में सोचता है और बोलता है, छोड़ो, तुम जैसे बेवकूफ समझाना टाइम वेस्ट करना जैसा है, समझ नहीं आ रहा है तो बस चुपचाप बैठो और देखना कैसे मैं इन कबाब के ढेर को पार करता हूँ। फिर लिन शाओ अटैक करता है अपने उस पपेट पर। वो जो बंदा होता है वो बोलता है, अरे वो तो ये पपेट सच में नकली निकला। फिर लिन शाओ हंसते हुए बोलता है, मैंने पहले ही बोला था। फिर लिन शाओ को क्या पता था उसके पीछे क्या होने लगा है। फिर लिन शाओ बोलता है, देखा ये सब दिन के दबाव के अलावा कुछ तो जी दबाव में चिपका दिया। फिर भाई का निकल गया हवाबाजी जो इनके सामने कह रहा था। और खातों में फिर वो मन में सोचता है, धुत तेरी, ये फर्स्ट ग्रेड मैकेनिकल पपेट नहीं है, ये तो सेकंड ग्रेड है। ये जो लिन शाओ के साथ वाला बंदा होता है वो बोलता है, लिन शाओ ओए होश में हो, ठीक हो ना ओए? फिर जो वो लड़की होती है वो बोलती है, सेकंड ग्रेड मैकेनिकल पपेट, अभी अभी जो लड़का लड़ रहा था वो कितना पावरफुल था। फिर शंगलू थोड़ा सा रिलैक्स होता है और मन में सोचता है, हर मैकेनिकल पपेट के अंदर एक कोर होता है, अगर कोर पे सीधा अटैक करोगे तो पपेट तोड़ना बंद हो जाता है, लेकिन ये तो कितना ज्यादा है। तो जी फिर से भाई ने इन सबको तबाह कर दिया और कहता है कि कितना बोरिंग है ये सब। फिर जो एग्जामिनर होता है वो बोलता है, क्या हो रहा है, सब मैकेनिकल पपेट खराब कैसे हो रहे हैं, अभी तो नए आए थे, सारे पपेट तबाह हो गए, फर्स्ट ग्रेड तक अभी अभी पहुंचने वाला ये बच्चा इतने सेकंड ग्रेड मैकेनिकल पपेट को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है? टेस्टर बोलता है, तो तुम लोग आ ही गए क्या, यही सेकंड टेस्ट था? फिर अपना शंगलू बोलता है, आओ कीपर। टेक्सचर बोलता है, कब से मैं सेकंड टेस्ट का गेट कीपर बन गया? तो जी भाई ने सब तबाह कर दिया, अपना और आर्मी दिखा रहे हैं। फिर शंगलू बोलता है, मुझे उम्मीद है तुम लोग मुझे डिसअपॉइंटमेंट नहीं करोगे। फिर वो अटैक यूज करता है, क्लाउड चेजिंग स्टेप और 10 फोल्ड आर्टिकल आउट ब्रोस। हाँ, मुझे क्यों लग रहा है टेस्टर की बैंड बजने वाली है, कोई दिखाया जाता है और किस एंगल से हमें दिखा रहा है राइटर, मैं समझ रहा हूँ। फिर एक बंदा होता है वो बोलता है, लगता है आज का दिन भी जबरदस्त होने वाला है। ओ तो तुम आगे किन यो, तो इसका नाम किन यो है। किन यो बोलती है, मुझे किन यो मत
बोलो मेजर शाओजिन किन, अगर इतना टाइम है तो तुम्हारे पास तो तुम यहाँ आओ और मेरी हेल्प करो ये डाटा चेक करने में। शाओजुन बोलता है हाँ आ रहा हूँ, लेकिन मैं क्लोनिकल किन दोंग। तो बताओ इस साल का प्रोजियम बूस्ट कैंप का बैच कैसा है। किन यूं बोलती है हाँ, किसी भी एंजल से देखो सिर्फ 8 करने ही हमारे स्टैंडर्ड से खतरे उतरे हैं। ये सभी ऑफिशियल मटेरियल आर्टिस्ट है जो अपनी गिफ्ट अवेक कर चुके हैं। शाओजुन बोलता है 5 तो काफी नॉर्मल है, उनके गिफ्ट से स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, और बाकी का 3 एक है स्पीड टाइप, एक डिफेंस टाइप और एक फिजिकल टाइप। ये दोनों एक लड़की को देख रहे होते हैं और उसके बाद अपनी किन यूं तो बोलती है यही सबसे ज्यादा अलग है बाकी सबसे। ली शॉ 18 साल और 8 महीने की, इसकी फिजिकल गिफ्ट लगभग 2 साल पहले ही अवेकन हुई थी, लेकिन अब वो पहले ही ग्रेड के फिजिकल लेवल तक पहुंचने वाली है। डेडी आर्ट्स में बहुत ही टैलेंटेड है, वो सेकंड ग्रेड लेवल के काफी करीब है। शाओजुन बोलता है काफी अच्छी टैलेंटेड है ना, बिल्कुल तुम्हारे जैसे उस वक्त के साथ, थोड़ी सी ठंडी नेचर की लगती है बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाओ बोलती है चुप रहो, मैंने उसे ऑलरेडी पॉजिटिव बूस्ट कैंप के प्रीमियर ट्रेनिंग टारगेट बना दिया है। शाओजुन तो बोलता है बाकी लोग भी कुछ काम की नहीं है ना। तो शाओजुन को कुछ नजर आता है, वो कहता है हूँ, अचानक से शो होता है क्या ये अभी क्या था। किन हाओ भी देख रही होती है। और यहाँ तक ही था अपना आज का चैप्टर। तुम सब बताना कि कमेंट सेक्शन में तुम सबको ये चैप्टर वगैरह कैसा लगा। अगर मैं अपनी बात करूंगा तो मेरे को ठीक ठाक लगा होंगे, इसमें अपना शंगलो का थोड़ा सा ही रोल था, बट तुम सब ना बोलो आगे के चैप्टर में भाई जो शंगलो उनकी लाता लगाएगा वो तो तुम सबको नेक्स्ट चैप्टर देने के बाद ही पता चलेगा। और जिस अगर आगे ही इस मानवा के एक्सपीरियंस देना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।